नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आपका दिलो दिमाग हिल जाएगा। बताया जा रहा है कि ये मामला एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी के पेटेंट से जुड़ा हुआ है। जो काम सुशांत कर रहे थे उस पर कुछ लालची लोगों की नजर पड़ गई। ये वो लोग हैं जो बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, राजनीति के बड़े नाम हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं सफेदपोश चेहरों को बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जो थ्योरी सामने आ रही है वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि उससे ये भी साफ हो रहा है कि आदित्य ठाकरे का बड़ा पुख्ता सा कनेक्शन है सुशांत की मौत के साथ। क्यों बार बार सुशांत की मौत के साथ एयू यानी आदित्य का नाम जुड़ रहा है, और क्यों सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने पर आमादा है उद्धव ठाकरे सरकार? क्यों इसी आत्महत्या की थ्योरी के इर्द गिर्द मुंबई पुलिस की जांच भी घूम रही है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री और चचा जान संजय राउत तक यही राग अलापते अलापते अपना गला खराब कर चुके हैं। राजनीति पर तो इनकी उसी दिन कालिख पुत गई थी जब ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना बैठे थे। खैर, बात सुशांत की हो रही है। ये तो हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड गैंग के अनपढ़ लोगों जैसे नहीं थे। वो एक जीनियस शख्सियत के मालिक थे। वो सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार नहीं थे। एक्टिंग उनकी जिंदगी का सिर्फ एक पहलू था। इसके अलावा वो अपने अलग अलग वेंचर्स में बिजी रहते थे। उन्हें फुर्सत ही नहीं थी बकवास चीज़ों के बारे में सोचने या बात करने की। जिस वक्त अप्रैल के महीने में भारत समेत पूरी दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रही थी, देश में लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, उस वक्त यही जीनियस सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में बैठकर कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी का टेस्ट आसानी से हो सके इस पर रिसर्च कर रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। अप्रैल और मई के महीने में वो घर पर बैठकर कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक डिवाइस बनाने में मशगूल थे। ये तो आपको पता ही है कि सुशांत की तीन कंपनियां थी। ये तीनों ही स्टार्टअप कंपनियां थी। इसमें से एक विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको 2019 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम से भी एक कंपनी है। वहीं इनसे वेंचर्स के नाम से भी पहली कंपनी मई 2018 में लॉन्च की गई थी। तो अपनी इन्हीं कंपनियों के तहत अब सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा आविष्कार करने जा रहे थे। इसका पेटेंट भी उनके नाम ही था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तकनीक में सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में बोलने से ही यानी वॉइस सैंपल के ज़रिए ही आपको पता चल सकता था कि आप कोविड से पीड़ित हैं या नहीं। इसी प्रोजेक्ट पर सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे और काफ़ी लोगों को पता भी था सुशांत इस तरह के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। इसके लिए वो एक्सपर्ट्स के साथ जूम के ज़रिए लगातार चर्चा भी करते रहते थे। तो वो बॉलीवुड का गैंग जो लगातार ये फेक थ्योरी घड़ने में लगा हुआ है कि सुशांत डिप्रेशन और बाइपोलर के मरीज थे, तो वो ज़रा ध्यान से सुन लें, क्योंकि वैसे तो ये टेक्निक उनके पल्ले पड़ने वाली नहीं है, उनकी समझ से बहुत परे है। वो तो देश के राष्ट्रपति का नाम ही सही से बता दें या रामायण के किरदारों के बारे में ही जान ले, वही काफ़ी है उनके लो आईक्यू को बढ़ाने के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत इस रिसर्च पर लगातार काम कर रहे थे। फिर उनके संदिग्ध हालात में हुए निधन ने इस रिसर्च पर अचानक से ब्लॉक लगा दिया, और अब उनके निधन के करीब 2 महीने बाद उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के इस ट्वीट को देखकर हर कोई हैरान है। पहले दिखाती हूँ आपको ये ट्वीट जो आदित्य ठाकरे ने किया था। बीएमसी आवाज़ के नमूने का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड-19 का पता लगाने के परीक्षण का एक पायलट प्रोजेक्ट करेगा। बेशक नियमित RT-PCR परीक्षण का पालन होगा, लेकिन विश्व स्तर पर परीक्षण की गई तकनीक साबित करती है कि महामारी ने हमें अपने स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीज़ों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। अब इस एयू, मेरा मतलब आदित्य ठाकरे, इतना लायक कब से हो गया कि वो इस तरह का एक ऐप, एक डिवाइस तैयार कर ले? ऐसा ऐप तो सुशांत के नाम पर पेटेंट था। तो जो आदित्य ने लॉन्च किया है वो कौन सा ऐप है और वो किसके नाम पेटेंट है? मज़ेदार तो यह है कि बॉम्बे के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ने के बाद आदित्य की रुचि तो वैसे भी साहित्य में है। हिंदी और मराठी में उनकी कविताओं का संग्रह छप चुका है। तो भाई वो ये तो बताएं कि फिजिक्स का पी भी उन्हें पता है जो वो ऐसा डिवाइस बना बैठे हैं। और तो और इसका प्रमोशन खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने किया है। कहानी में यहीं पर ट्विस्ट है।
जो समझने वाली बात है, पूरा झोल यहीं पर है जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये देखिए कि आदित्य ठाकरे के ट्वीट के बाद कुछ ट्विटर यूजर्स ने क्या क्या लिखा ट्विटर पर। एक यूजर सुरभि चतुर्वेदी ने लिखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पहला विचार है जो मेरे दिमाग में भी आया। क्या ये वही तकनीक है जिस पर सुशांत काम कर रहे थे? अंजलि नाम की एक और यूजर ने लिखा, क्यों आदित्य ने उस पेटेंट के बारे में ट्वीट किया है जिस पर सुशांत काम कर रहे थे? क्या उन्हें फिजिक्स का पी भी पता है? लाना रोज लिखती हैं, बेबी पेंगुइन इस ऐप के डेवलपर को लाएं जो कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था और अक्षय कुमार उस ऐप का प्रचार कर रहे हैं। उससे सवाल पूछा जाए कि क्या वो डेवलपर है, जिसका वो जवाब देगा, या फिर आपको पता होगा कि एसएसआर ने ये ऐप पेटेंट करवाया था। यही नहीं, एक जानी मानी पत्रकार मीना दास नारायणन ने आदित्य के ट्वीट को रीट्वीट करके उनसे सीधे सीधे सवाल पूछा है, क्या ये सुशांत जिस पर काम कर रहा था, क्या ये उसका पेटेंट था? यदि ऐसा है तो ये आपके हाथ कैसे आया? सुशांत पेटेंट को लेकर बहुत उत्साहित था और इस पर कई एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी कर रहा था। आपको ये कैसे मिला? ये तुम्हें किसने दिया? मीना दास ने इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। इसके अलावा लीजिया मैती ने भी सुशांत की रिसर्च के बारे में पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि ये चल क्या रहा है। आदित्य ठाकरे के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर रायता फैल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कोविड-19 की टेस्टिंग से जुड़ा ये डिवाइस जिसका लॉकडाउन के दौरान सुशांत ने आविष्कार किया था, एक तो उसका फॉर्मूला, मॉड्यूल या ब्लूप्रिंट होगा, उसका जो कोड होगा उसको कोई आसानी से बना नहीं सकता है। तो अब सीधा सीधा सवाल आदित्य ठाकरे से ये पूछा जाना चाहिए कि जिस डिवाइस को AI कोविड-19 डिवाइस जिसको आपने लॉन्च किया है, भैया एक तो इसे तैयार किसने किया है? इसका डेवलपर कौन है? कौन है जिसने इसका आविष्कार किया है? आपको तो फिजिक्स की रत्ती भर नॉलेज नहीं है। वैसे भी बॉलीवुड गैंग के साथ पार्टियां करने और हीरोइनों के साथ घूमने से तो आपको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इसको कब, कहां और कैसे आपने खोजा? कहां इसका फॉर्मूला आपको मिल गया? तो सबसे पहले आप उस डेवलपर को सामने लाएं, फिर उससे सवाल जवाब तो किए ही जाएंगे। ये तस्दीक करने के लिए कि वाकई ये ऐप या डिवाइस उसी ने बनाया है, तो ये तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। वैसे भी आदित्य ठाकरे पेटेंट को अपने नाम तो कर ही चुके हैं, क्रेडिट उसका वो ले चुके हैं, तो अब कम से कम उन्हें दुनिया को बताना चाहिए कि इसका डेवलपर आखिर कौन है, ताकि उन पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बंद हो जाएं। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के साथ आदित्य का नाम पहले से ही जुड़ रहा है, तो अब आदित्य पर उनके पेटेंट किए गए आविष्कार पर डाका डालने का आरोप भी लग गया है। तो बेहतर है कि आदित्य ठाकरे सीधे उस डेवलपर को सामने लेकर आएं, खुद ब खुद चीजें पानी की तरह साफ हो जाएंगी। अब आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर ये खबरें भी वायरल हैं कि सुशांत की मौत के बाद आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की थी। सवाल ये उठ रहा है कि उस मुलाकात का आखिर मकसद क्या था? दोनों साथ में मिलकर इस ऐप के अलावा और क्या कर रहे थे कि पुलिस कमिश्नर से जा मिले? सुशांत की मौत के बाद जिस तरीके से मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है वो सबके सामने है। जांच पड़ताल को लेकर मुंबई पुलिस का पूरा अमला कटघरे में खड़ा है। ये तो पुलिस है जो 2 महीने बाद भी एक FIR तक सुशांत के मामले में दर्ज नहीं कर पाई है। इस बीच जो सवाल बार बार सबको परेशान कर रहा है वो ये कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार इस मामले को लेकर इतनी इमोशनल क्यों है? उद्धव के गृह मंत्री से लेकर शिवसेना के चचाजान संजय राउत तक आखिर परेशान क्यों हैं? क्यों मुंबई पुलिस को ये ठीक तरीके से मामले की जांच करने ही नहीं दे रहे हैं? क्यों मामला CBI को ट्रांसफर होने से डरी हुई है उद्धव ठाकरे सरकार? सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ क्यों खड़ी है शिवसेना? क्यों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक में आदित्य ठाकरे का नाम गूंजा? मामले की जांच CBI को ना सौंपी जाए, इसके लिए शिवसेना के नेता सुशांत के परिवार को लगातार निशाना बना रहे हैं। और तो शिवसेना के मुखपत्र सामना तक में सुशांत के परिवार के खिलाफ लिखा जा रहा है। दरअसल इस पूरे खेल में रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मोहरा है। वो पैसों की पीर है, उसे सुशांत के भी पैसे से ही प्यार था, यानी पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और उसे CBI से बचाने की कवायद इसलिए हो रही है कि वो बहुत कुछ जानती है। कहीं वो CBI के सामने कोई ऐसा राज ना उगल दे जो शिवसेना के गले की फांस बन जाए।
और आदित्य ठाकरे के राजनीतिक करियर का खात्मा हो जाए। मई जून में कोरोना काल के दौरान जब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लॉकडाउन चल रहा था, लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत कोविड-19 के लिए टेस्टिंग ऐप बना रहे थे। तो क्या आदमी डिप्रेशन में ऐसे आविष्कार करता है? बाइपोलर इंसान भी क्या इस तरह के आविष्कार कर सकता है? लानत है उन लोगों पर जो ये फैलाने में लगे हुए थे कि सुशांत ने डिप्रेशन के चलते अपनी जान ले ली। अरे वो तो लोगों की कोविड-19 से जान बचाने की कवायद में लगा हुआ था। अब वक्त है इस आदित्य ठाकरे एंड शिवसेना से ये जानने का कि कहाँ है AI कोविड-19 टेस्टिंग ऐप का आविष्कार करने वाला। लेकिन अब पूरे देश को पता है कि इस मामले में शिवसेना सिर्फ धमकी दे सकती है, सुशांत के परिवार पर कीचड़ उछाल सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस मामले की जांच CBI करे और सोशल मीडिया में जो दावा किया जा रहा है कम से कम उसका सच भी दुनिया के सामने आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल TV।